बुजुर्ग दीनानाथ अपनी पत्नी कमला और बेटे पंकज के साथ रहते थे। पंकज, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी टीना अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन काम पर जाते समय पंकज अपने माँ बाबूजी के कमरे में जाकर कहता है, पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या? दीनानाथ जी बोले, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर बहू को पता चलेगा तो घर में बेवजह झगड़ा होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा बेटा परेशानी में आ जाए। पंकज जैसे ही कमरे से बाहर आया तो बाहर उसकी पत्नी टीना खड़ी थी। उसने गुस्से में पंकज से कहा, मुझे तो कभी नहीं पूछते, अपनी माँ और पिताजी से ही पूछते रहते हो। पंकज अपनी पत्नी से बोला, ऐसा नहीं है टीना, तुम तो अपनी जरूरत की चीजें बोल देती हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो तो खुद बोलते हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें स्कूल की 2 रोटी मिल जाए वही ठीक है। टीना ने कहा, ठीक है, अब जल्दी जाओ और सुनो, अगर आज भी शराब पीकर घर आए ना तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। पंकज के जाने के बाद दीनानाथ अपनी पत्नी कमला से बोले, अरे भाग्यवान, गला सूख गया है, एक गिलास पानी ही पिला दो। अब तो मेरी उम्र भी 60 के पार हो चली है, तुम अब भी मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ही पुकारते हो। घर में जवान बहू है ना, उसे आवाज दो, बुला देगी। बहू तो सारा दिन मोबाइल में बिजी रहती है, बेटा शाम को शराब पीकर घर आता है। इनकी हरकतें बाहर बताऊं तो बदनामी अपने घर की ही होगी। आज थोड़ा कमर में दर्द है, वरना पानी में अपने आप उठकर पी लेता। तुम तो हमेशा घर के लोगों की बुराई करते रहते हो। ये सब है तो तुम्हारा ही परिवार। मैं ले आती हूँ तुम्हारे लिए पानी, वरना तुम्हारी बकबक खत्म नहीं होगी। कमला बहू के कमरे की तरफ जाने लगी। घर में एक ही फ्रिज था और फ्रिज बहू के कमरे की दीवार से सटा था। कमला ने फ्रिज देखा तो फ्रिज के अंदर पानी की सभी बोतलें खाली पड़ी थीं। कमला खाली हाथ वापस जाने लगी तो बहू के कमरे से आवाज आ रही थी। वह फोन में पंकज को धमका रही थी, मेरी छोटी बहन का परसों जन्मदिन है और सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना है। जन्मदिन मेरे मायके में ही मनाएंगे। कंजूसी करने की कोशिश की तो याद रखना, बच्चों को लेकर मायके बैठ जाऊंगी। फिर अपनी माँ से बनवा लेना रोटियां, धुलवा लेना उसी से कपड़े। कमला अपने पति के पास खाली हाथ वापस आ गई तो दीनानाथ जी बोले, अरे क्या हुआ भाग्यवान, पानी कहाँ है? मुझे जोरों से प्यास लगी है। फ्रिज में सभी बोतलें खाली पड़ी है। किचन में पानी होगा मगर किचन में ताला लगा है। चाबी तो बहू के पास रहती है। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? फ्रिज की बोतलें खाली पड़ी है, रसोई घर में ताला लगा है, सुबह से अभी तक चाय नहीं मिली। जरा धीरे बोलो, बहू सुन लेगी तो शाम का खाना भी नसीब ना होगा। पंकज जब कुंवारा था तो मैंने उसे कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। अब तो शाम होते ही शराब पीता हुआ घर आएगा। अब तो वो हमारी भी शर्म नहीं करता। कमला आंसू बहाते हुए बोली, मेरा बेटा टेंशन में शराब पीता है। सारी टेंशन बहू ने दे रखी है मेरे लाडले बेटे को। अभी जब मैं फ्रिज से पानी निकालने गई थी तो बहू कह रही थी उसकी बहन का जन्मदिन है, सारा खर्चा पंकज ही करेगा। अपने कमरे के छत वाला पंखा रुक रुक के चलता है, कभी तो रुक ही जाता है, फिर डंडा मारकर जोर जोर से पंखा हिलाना पड़ता है, तब जाकर पंखा चलता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सुना है वहाँ दिन रात लंगर चलता है। क्यों ना हम दोनों घर बार छोड़कर मंदिर में ही डेरा डाल ले। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, पड़ोस में और बुजुर्गों का भी यही हाल है। मैं तो यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे साथ चलना है तो चलो, वरना पड़ी रहो यहीं। जहाँ बुजुर्गों का कोई सम्मान न हो वहाँ मैं एक पल नहीं ठहरने वाला। जहाँ तुम रहोगे मैं वही रह लूंगी, जीवन भर तुम्हारे साथ रही। अब अंतिम दिनों में मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। इतना बोलकर दोनों घर से बाहर आ गए। दोपहर हो चुकी थी। दोनों चलते चलते घर से मीलों दूर निकल गए। थकान के कारण सड़क किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी छांव में एक बुढ़िया चाय बेच रही थी। चिलचिलाती तेज धूप में उस बुढ़िया का चेहरा झुलसा जा रहा था। शरीर से एकदम कमजोर थी। 65 वर्ष की उम्र के लगभग थी।
दीनानाथ वहां नहीं रुके और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सड़क की लाल बत्ती पर एक बूढ़ा दिखाई दिया, जिसके बाल सफेद, पुराने से कपड़े पहने लाल बत्ती पर रुकी गाड़ियों के पास जाता और हाथ में लिए पेन दिखाता, जिसकी कीमत वह मात्र 2 रुपए बता रहा था। मगर उसके पेन कोई न लेता। लेकिन जब कोई गाड़ी वाला उसके 1 या 2 पेन खरीद लेता तो उसका चेहरा चमक जाता। हरी बत्ती होने पर वह बूढ़ा सड़क किनारे बैठ जाता और लाल बत्ती होने का इंतजार करने लगता। दीनानाथ जी ने कमला से कहा, यह आदमी दिन भर में पेन बेचकर 20-30 रुपए ही कमाता होगा। पता नहीं इसका घर है या नहीं, या फिर हमारी तरह घर छोड़कर यहाँ सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रहा है। इतनी उम्र में हम बुजुर्गों को कोई नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए ये लोग अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर कुछ न कुछ काम धंधा करते हैं। ना सरकार से इन्हें कोई उम्मीद है, ना अपने परिवार वालों से। दीनानाथ जी कमला को लेकर और आगे निकल गए। सूरज ढलने वाला था। भूखे प्यासे दोनों बूढ़े लोग पैदल चले जा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश थे। किसी को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं। आगे फ्लाईओवर के नीचे पहुंचने पर दोनों रुके तो वहां कई बुजुर्ग मिले, जो फटे कपड़े पहने पशु समान अपनी जिंदगी जी रहे थे। दीनानाथ जी कमला से बोले, पता नहीं किसने कह दिया देश तरक्की कर रहा है। जिस देश में बुजुर्गों का अपमान होता हो, बूढ़े एक एक दाने को तरस रहे हो, ना घर में कोई सुनवाई हो, ना बाहर कोई सुनवाई हो, इस हिसाब से तो बच्चों को जन्म देना ही बेकार है। ऐसी जल्लाद बहुए और ऐसे जल्लाद बेटों को तो कोख में ही मार देना चाहिए। रात हो चुकी थी। दोनों बुजुर्ग अब थक चुके थे। फ्लाईओवर के नीचे बने फुटपाथ पर थकान के कारण दोनों सो गए। कुछ और बेसहारा लोग भी वहीं सो रहे थे। सुबह आंख खुली, एक सेठ एक बड़े से पतीले में खीर बांट रहा था। तब वहां मौजूद भिखारी और बेसहारा बूढ़े आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, इन सेठ की कोई संतान नहीं है, इनके पास करोड़ों की दौलत है। ये रोज सुबह सुबह हमारे लिए कभी हलवा, कभी खीर, कभी पहनने के लिए कपड़े या फिर कुछ न कुछ अवश्य ही लेकर बांटने के लिए आ जाते हैं। मैं इन सेठ को वर्षों से जानता हूँ। सेठ जब दीनानाथ जी के पास पहुंचे तो उसने खीर नहीं ली। तब सेठ जी बोले, यहाँ लोग 2-2 बार खीर ले रहे हैं और आप लोगों ने एक बार भी नहीं ली। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? दीनानाथ जी बोले, आप तो सेठ हो, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि किसी बुजुर्ग को रोटी के लिए तरसना ही ना पड़े। कल वोटों की गिनती है, अगर इलेक्शन में मैं जीत जाता हूँ तो आप जैसे लोगों पर अन्याय नहीं होने दूंगा। दीनानाथ जी ने प्रसाद के रूप में खीर लेकर खाई और फिर सारा दिन वहीं विश्राम किया। रात होने पर वो वहीं सो गए। अगले दिन उनकी आंख खुली तो सामने चाय की दुकान थी। उस दुकान के ऊपर एक तख्ती लटक रही थी। उस पर लिखा था, 60 बरस के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए चाय मुफ्त। दीनानाथ ने उस चाय वाले से इसका कारण पूछा। अरे क्या बात है भाई, आपने यह कैसी तख्ती लगा रखी है? 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्ग के लिए चाय मुफ्त? चाय वाला बोला, कल वाले सेठ जो गरीबों को भोजन दान किया करते थे, वह भारी बहुमतों से जीत गए हैं। उन्होंने 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए सारी सेवाएं फ्री कर दी है। उल्लंघन करने वालों को 50,000 का जुर्माना और 50 कोड़े लगाने का नया कानून बनाया है। आप लोग तो 60 वर्ष से ज्यादा के हो, यह कानून आप जैसे लोगों के लिए है। घर से जब आप लोग निकले तब अपना आधार कार्ड अवश्य लेकर जाए, आज के लिए छूट है। कमला जी ने कहा, मेरा चश्मा नहीं है, क्या मेरा चश्मा फ्री में बनेगा? जरूर बनेगा। पहले सरकारी अस्पतालों में ही फ्री चश्मे की व्यवस्था थी। अब आप लोग किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी चश्मे की दुकान से अपना चश्मा फ्री में बनवा सकते हैं। दीनानाथ और कमला जी ने खुशी खुशी एक एक गर्मा गर्म चाय पीकर मन को संतुष्ट किया और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दीनानाथ ने कमला से कहा, अरे भाग्यवान, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं क्यों आज मेरा कुल्फी खाने का मन है। चलो देखते हैं।
वह सड़क पर खड़ा कुल्फी वाला भी हमें खाने को कुल्फी देगा या नहीं? दीनानाथ ने 2 कुल्फी मांगी तो दुकानदार ने फौरन 2 कुल्फी उनके हाथों में थमा दी। कमला दीनानाथ से बोली, यह काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब पूरे भारत में कोई भी बुजुर्ग भूखा नहीं सोएगा। चलो अब घर चलते हैं। अब हमें अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब हमारी सरकार हमारे साथ है। सड़कों पर कई ई-रिक्शा और ऑटो दिखाई दिए। उन पर भी एक एक तख्ती लटक रही थी। उन पर लिखा हुआ था, 60 बरस के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए यात्रा मुफ्त। दीनानाथ और कमला मुफ्त यात्रा से घर आए तो बहू और बेटा घर के बाहर ही खड़े थे। अपने माता पिता को देखकर पंकज ने कहा, बाबूजी, आप माँ को लेकर कहाँ चले गए थे? हमने छत वाला पंखा ठीक करवा दिया है। दीनानाथ का एक पड़ोसी बाहर ही खड़ा था। उसने पंकज से कहा, क्यों बच्चों, निकल गई ना हवा? यह जो नई सरकार आई है, देश के सभी उन घरों पे कैमरे लगवा दिए हैं जहां कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर का है और उनका सीधा लाइव नजदीक के स्टेशन में होगा। अगर किसी बुजुर्ग का अपमान हुआ तो 50,000 रुपए का जुर्माना उनकी संतान को भरना होगा और 50 कोड़े अलग से पड़ेंगे। दीनानाथ जी कमला को लेकर घर के अंदर आ गए और बहू और बेटों को आवाज लगाई। पंकज और टीना दौड़कर अंदर आए। दीनानाथ जी बोले, बहू, तुम अपनी सास के पैर दबाओ और पंकज, तुम मेरे पैर दबाओ। काफी लंबा सफर तय करके हम घर वापस लौटे हैं। ठीक से पैर दबाना, वरना हम चिल्लाने की एक्टिंग करेंगे और सामने सीसीटीवी कैमरे के जरिए थाने में बैठी पुलिस तुमसे 50,000 रुपए जुर्माना और 50 कोड़े की सजा देगी। तुम जैसी निकम्मी औलादों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए हमारे देश में ऐसे ही कानून बनने चाहिए। सुंदरपुर नामक एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था मनोहर। उसके घर में 2 ही प्राणी थे, एक स्वयं मनोहर, दूसरी उसकी पत्नी रमा। मनोहर बेचारा हर रोज मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काटता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन वह सूर्य निकलते ही घर से लकड़ियां लेने निकला। तभी उसने एक स्थान पर कुछ लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान को देखा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है। यह जानने के लिए वह उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना, गांव का प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। तुमने 10 आदमी का कहा था ना? वह व्यक्ति बोला, जी प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? उसने कहा। ठीक है प्रधान जी, मैं पूरा प्रबंध करके रखूंगा। इसी प्रकार ग्राम प्रधान ने एक एक करके कई व्यक्तियों को बुलाया। किसी के नाम 10, किसी के 5, किसी के 3 या कोई 2 लोगों की हाँ भरकर लौट जाते। मनोहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुखिया की नजर उस पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? बोलो, कितने आदमी लिखूं? मनोहर ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया प्रधान जी। कैसे आदमी, कैसा नाम? कृपया करके साफ साफ बताइए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हो? प्रधान जी बोले, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी ज्ञानेश्वर अपने 200 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। यह हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। मनोहर बोला। हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्वामी ज्ञानेश्वर जी एक बहुत बड़े महात्मा हैं। उनके दर्शन पाकर हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी ने कहा, तो चलो बताओ, तुम कितने सेवकों को भोजन करा सकते हो? मनोहर ने कहा, प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हो। काश मैं भी इस शुभ कार्य में हाथ बटा पाता। मुझे तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। प्रधान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं साफ साफ बात करना ठीक समझता हूँ। अपनी इस दशा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मनोहर चौंकते हुए बोला, मैं जिम्मेदार हूँ? वो कैसे प्रधान जी? प्रधान जी ने कहा, अगर जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु नाराज मत होना। मनोहर प्रधान जी की बातें सुनकर बोला, सुनिए प्रधान जी,
भला मैं क्यों नाराज होने लगा? सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो मनुष्य सदा अपने लिए ही सोचता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार नहीं करते। मनोहर बोला। क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ प्रधान जी? प्रधान जी ने कहा। हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। जो मनुष्य सदा अपने ही विषय में सोचता है, न कभी कोई दान करता, उसे स्वार्थी ही तो कहेंगे ना। मनोहर बोला। आप ठीक कहते हो प्रधान जी। मैंने सदा अपना और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। शायद यही मेरी गरीबी का कारण है। आप ऐसा करो, मेरे नाम भी एक सेवक का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते ही है, इससे अधिक मैं कर भी नहीं सकता। तभी गांव का महाजन वहां आया और प्रधान जी से बोला। प्रधान जी, मैं 100 सेवकों को भोजन कराऊंगा, आप मेरा नाम भी लिख दीजिए। महाजन की बात सुनकर मनोहर के दिल पर क्या बीती, यह तो राम ही जाने, किंतु वह सोचने लगा। गरीबी से अच्छी तो मौत है। मौत तो एक ही बार आती है, किंतु गरीब रोज रोज मरता है। गरीबी सचमुच एक बहुत बड़ा अभिशाप है। काश मैं भी धनवान होता। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ मनोहर अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा। कल स्वामी ज्ञानेश्वर जी अपने 200 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग शिष्यों को अपने अपने घर भोजन कराएंगे, इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ अपना नाम लिखवा दिया है कि मैं भी एक शिष्य को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली। स्वामी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। संत महात्माओं को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। मनोहर बोला। तुम सही बोल रही हो, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या हम एक दिन के लिए भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हो। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि सेवकों को अच्छे से अच्छा भोजन करा सके। हमारी गरीबी तो हर रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे, किंतु इसका किसी को पता नहीं लगने देंगे। पत्नी की बातें सुनकर मनोहर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। पक्का निश्चय कर कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए पति पत्नी दोनों घर से निकल पड़े। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा। अरे रुको भाई। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें ही बुला रहा था। मनोहर ने पूछा। क्या आज्ञा है महाराज? महाजन बोला। कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मनोहर बोला। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज जी? महाजन ने कहा। देखो, बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सारा सामान तैयार है, किंतु लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? मनोहर बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, मैं तो काम ही लकड़ियों का करता हूँ। महाजन बोला। अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनाना है, और इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाए। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी दी जाएगी। मनोहर बोला। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियों का इंतजाम कर लूंगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मनोहर की तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी, पर उसे यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। मनोहर ने अपनी पत्नी को घर भेजा ताकि वह घर की सफाई कर सके, और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर मनोहर बड़ी मेहनत के साथ कड़कती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में मनोहर को लकड़ियां काटते देख चुका था। शाम को जब मनोहर उसके घर आया तो बोला। महाराज, मैंने लकड़ियां काट ली है। मुझे उम्मीद है कि ये लकड़ियां कम नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो देख सकते हो। महाजन ने कहा।
देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में किया है उतना काम 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इतना कहते हुए महाजन ने अपने एक नौकर को एक बड़ी टोकरी चावल और सब्जी लाने की आज्ञा दी। थोड़ी देर में वह नौकर टोकरी भर चावल और सब्जियां आदि लेकर बाहर आया। तब महाजन मनोहर से बोला, यह लो तुम्हारी मजदूरी। इतने अधिक चावल देखकर मनोहर ठगा सा रह गया। वह सदा लकड़ियां काटता था, किंतु अभी तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला था जितना महाजन ने दिया था। मनोहर को चुप खड़ा देख महाजन बोला, क्या सोच रहे हो भाई? तुमने मेहनत की है, उसी की मजदूरी तुम्हें दे रहे हैं। मनोहर बोला, किंतु महाराज यह तो बहुत ज्यादा है। महाजन ने कहा, ले लो भाई, तुमने मेहनत की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी अपने अतिथि को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मनोहर बोला, फिर भी महाराज। महाजन ने कहा, फिर कुछ भी नहीं। समझ लो जिन शिष्यों को तुम भोजन करा रहे हो यह उसी के भाग्य का है, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। मनोहर ने टोकरी सिर पर रखी और घर की ओर चल पड़ा। सामान लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी इतने सारे चावल व सब्जियां देखकर बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होंगे। मनोहर बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं, हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएगा। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो हम किसे मुंह दिखाते? भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाए, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। रमा बोली, आप चिंता न करो स्वामी, यह सब देखना मेरा काम है। आप थक गए हैं, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चलिए भोजन कर लीजिए, और सब कामों के बारे में सुबह सोचेंगे। सामान तो जुट ही गया है, रहा भोजन तैयार करना वह मैं कर लूंगी। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों उठे तो देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। उसे देखकर मनोहर बोला, माफ करना भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो व्यक्ति बोला, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ और मैं एक कुशल रसोइया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आज आपके घर कोई अतिथि आने वाला है। मैंने सोचा आपको रसोइये की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं चला आया। रमा बोली, भैया हम बहुत गरीब हैं, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम रसोइया रख सके। हम दोनों पति पत्नी स्वयं भोजन बना लेंगे, और फिर हमें भोजन ही कितना बनाना है, केवल एक ही अतिथि के लिए ना। रसोइया बोला, तो कोई बात नहीं, आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। रमा बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मजदूरी दिए किसी से काम कराना पाप है। रसोइया बोला, बहन ऐसा ना कहिए, मुझे अपना सेवक ही समझिए। मैं इस पुण्य काम में आपकी सहायता कर रहा हूँ। इस शुभ काम में हाथ पटाने से मुझे मत रोकिए। दोनों पति पत्नी मना करते रहे, किंतु उस व्यक्ति ने उनकी एक न सुनी और स्वयं रसोई घर में चला गया। मनोहर और उसकी पत्नी देखते ही रह गए। मनोहर ग्राम प्रधान के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। प्रधान के घर पर बहुत भीड़ थी। मनोहर मुखिया के सामने पहुंचा और बोला, प्रधान जी, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। प्रधान जी बोले, भाई क्या बताऊं, तुम्हारा नाम तो मैं लिखना ही भूल गया। मनोहर बोला, बड़ी विचित्र बात है प्रधान जी, कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखवाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम ही नहीं है। प्रधान जी बोले, मुझे माफ करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो अतिथियों को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मनोहर की सारी आशाओं पर पानी फिर गया।
वह हारे हुए जुआरी की तरह वहां से चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया जो लोगों को उपदेश दे रहा था। मनोहर के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने महात्मा के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? मनोहर बोला, महात्मा जी, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। इतना कहकर वह बिलख बिलख कर रोने लगा। महात्मा जी बोले, रो मत बच्चा, बताओ तुम्हें क्या दुख है? यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मनोहर बोला, महात्मा जी, मेरा दुख बहुत बड़ा है। यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी अपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो। अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूँ, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। मनोहर बोला, महात्मा जी, मैं केवल इतना चाहता हूँ, आप मेरे घर भोजन करें। महात्मा जी ने कहा, बस केवल इतनी सी बात? इसमें रोने की कौन सी बात है? हम तुम्हारे घर भोजन अवश्य करेंगे। चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर महात्मा जी उपदेश देना बंद कर उसके साथ चल पड़े। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र व्यक्ति के लिए महात्मा जी ने अपना भाषण बंद कर दिया। यह महात्मा जी और कोई नहीं, स्वामी ज्ञानेश्वर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़े गौरव की बात थी। स्वामी ज्ञानेश्वर मनोहर के घर पहुंचे। मनोहर और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया और भोजन कराया। जब स्वामी ज्ञानेश्वर भोजन कर चुके थे तो मनोहर हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आपने मुझ गरीब के घर में भोजन करके जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी समझ नहीं आता कि मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। ज्ञानेश्वर महाराज जी बोले, देखो बच्चा, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। मनोहर बोला, यह तो आपकी उदारता है महाराज, नहीं तो मैं एक अधम प्राणी हूँ। महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता। जो परिश्रम करता है वह हमारी दृष्टि में महान है। जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया है उसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, किंतु भगवान ने देखा है। क्या तुम उस रसोइये को जानते हो जो रसोई का काम कर रहे थे? वो स्वयं इंद्र भगवान थे। गांव से पानी के बजाय केवल मनोहर के घर में ही हीरे, जवाहरात इत्यादि की वर्षा हो रही थी। मनोहर बहुत खुश हुआ और सभी गांव वाले मनोहर की जय जयकार करने लगे। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दरिद्र आदमी जिसे भर पेट भोजन मिलना भी मुश्किल था, वो एक दिन इतना बड़ा धनवान हो जाएगा। ग्राम प्रधान जो कल तक मनोहर से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, वो बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी मनोहर। लगता है हम सब दिखावा करते थे। तुम्हारी भक्ति के सामने हम सब बौने रह गए हैं। तुम जीत गए हो और हम हार गए हैं। यह सब स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा का परिणाम है। अब तो तुम राजा हो गए हो। शायद ही इतना धन किसी राजा के पास हो।